यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आस्तर की किताब उसका 7वां बाब। मसीह खुदावंद में मेरे तमाम बहनों और भाइयों, आप सबकी सलामती हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। सो बादशाह और हमान आए कि आस्तर मलिका के साथ खाएं पिएं, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफ़त पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलिका, तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलिका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो, और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नीस्तो नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडियाँ बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचा उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर न होता। तब अक्सवेरियस बादशाह ने आस्तर मलिका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन, यही खबीस हमान है। तब हमान बादशाह और मलिका के हुजूर हिरासा हुआ, और बादशाह गज़बनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया, और हमान आस्तर मलिका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल की बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया, और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलिका पर जबर करना चाहता है? इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांक दिया। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा सरा खरबूना ने अर्ज़ की कि हजूर, इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हमान ने मर्दकी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फ़ायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हमान को उसी सूली पर जो उसने मर्दकी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। आमीन।